मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आप अपने पिछले कक्षा में कूर्ग का सौंदर्य पाठ को पढ़े हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी पाठ के संबंधित कुछ व्याकरण वाक्य को पढ़ने वाले हैं। व्याकरण में आज मैं कवर अप करने वाली हूँ क्रिया और मुहावरों के बारे में आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। मतलब किसी शब्द से एक कौन से भी एक शब्द सुनते ही आपको पता चलता है वहाँ पर कुछ काम हो रहा है या कुछ काम करने वाले है करके हमें पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया में दो प्रकार है, वो है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया का जो भेद है उसका आंसर आपको आना ज़रूरी है। अच्छे से याद कर लीजिए। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया में दो प्रकार है, वो एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आगे हम पढ़ते हैं क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे कि आना, जाना, उठना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, पकाना, सोना, घाना, खाना, ये सब क्या है? क्रिया के कुछ उदाहरण है। मतलब वर्ब, क्रिया मतलब क्या है? अंग्रेजी में हम उसे वर्ब कहते हैं, जो मतलब मूवमेंट होते हैं, वहाँ पे कुछ काम होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे क्रिया के जो प्रत्यय पढ़ेंगे और मूल धातु पढ़ेंगे और क्रिया शब्द कैसे बनता है करके वो भी थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। जैसे कि मूल धातु मतलब मेन वर्ड क्या है? पढ़। पढ़, पढ़ पर ना प्रत्यय मिलने से क्या शब्द क्या बनेगा? पढ़ना। जैसे कि मूल शब्द मेन वर्ड क्या है? पकाना। पका प्लस ना, पखाना। जैसे कि लिख, मूल धातु है लिख, राइट, तो हमें उसमें क्या मिलाना है? ना प्रत्यय को मिलाकर लिखना करके हम बनाते हैं। जैसे कि सो मतलब सोना, जैसे कि सो जाओ, तुम सो जाओ करके जैसे कहते हैं, सो करके कहते हैं ना, तो सो, वही सो पर ना मिलाकर सोना मतलब क्रिया शब्द बनता है। घा, तुम जाके तुम घाओ करके हम जैसे कहते हैं घा, गाना, ना प्रत्यय मिलकर क्या बनता है? वो घाना बन जाता है। एक क्रिया का क्रिया शब्द बन जाता है। मूल धातु, प्रत्यय और क्रिया शब्द। तो आगे हम देखते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। ठीक है, उदाहरण के साथ में देखते हैं। जैसे कि सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया मतलब जिस वाक्यों में क्रिया के साथ में कर्म होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, कुत्ता हड्डी चबाता है। उसके साथ मैं और एक एग्जाम्पल देती हूँ। जस्ट फॉर राम फल खाता है। ठीक है, राम नामक एक लड़का फल खाता है। उसमें से क्या है? खाता है एक क्रिया है, जैसे कि यहाँ पर चबाता है एक क्रिया है, पर हड्डी अथवा जो फल वो क्या है? उस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है ना। वो खा रहा है, किसको खा रहा है? कुत्ता किसको चबा रहा है? हड्डी को चबा रहा है। तो चबाना हड्डी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब हड्डी एक कर्म है। हड्डी एक कर्म है। ठीक है, तो हड्डी एक कर्म है, इसका मतलब चबाना जो क्रिया शब्द है वो हड्डी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसीलिए वो एक सकर्मक क्रिया है। जो यहाँ पर कुत्ता एक कर्ता है, पर यहाँ पर कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर कर्म, कर्म पर क्या हो रहा है? कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे कर्म पद क्या है? हड्डी है, और क्रियापद चबाथा, चबाना एक क्रिया है, मतलब चबा रहा है ना, वह क्रिया हो रहा है ना, उसका पूरा इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? हड्डी पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। वो एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पर राधा चाय पीती है। यहाँ पर राधा चाय पीती है, यहाँ पर पीना एक क्रिया है, पीना एक क्रिया है, पर वो क्या पी रही है? चाय पी रही। उसका पूरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चाय पर पड़ रहा है। चाय एक कर्म है। ठीक है, राधा कर्ता है तो चाय कर्म है, तो कर्म पर पूरा का पूरा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये एक सकर्मक
क्रिया है। तो उसी की जैसे और एक एग्जाम्पल, जैसे कि हरि पत्र लिखता है, हरि पत्र लिखता है, तो उसमें क्या होता है, हरि करता हो तो पत्र कर्म है ना। तो क्या होता है, लिखना, लिखता है वो एक क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, तो क्या बन गया वहाँ पे, पत्र कर्म बन गया है। तो क्या होता है बच्चों, क्रियापद लिखना होता है तो पत्र कर्म पद होता है। जैसे कि आगे हम देखते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। जैसे कि अकर्मक क्रिया में क्या होते हैं, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्ता होता है, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ वर्ब के साथ कर्ता होता है, किसी इंसान या किसी चीज़ का नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे कि यहाँ पर लड़की दौड़ती है, लड़की दौड़ती है, दौड़ना एक क्रिया है, इसका पूरा क्रिया का पूरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, लड़की पर पड़ रहा है। लड़की यहाँ पर क्या है, करता है, लड़की यहाँ पर करता है, इसमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा प्रभाव लड़की पर पड़ रहा है। तो और एक एग्जाम्पल, जैसे कि चिड़िया उड़ती है, उड़ना एक क्रिया शब्द है, पर कौन उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रहा है। तो उड़ना, उड़ना एक क्या है, करता है, तो क्या है, पूरा का पूरा प्रभाव वहाँ पर कर्ता पर पड़ रहा है। तो क्या हो गया बच्चों, ये एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया है। तो आपको अच्छे से याद रखनी है सिर्फ 4 चीज़, वो है एक क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया में कितने भेद है, और मूल शब्द क्या है, और धातु या प्रत्यय को कैसे मिलाते हैं, और क्रिया शब्द कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आप जानकारी लिया तो काफ़ी है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे कि सोहन मिठाई खा रहा है, खाना एक क्रिया शब्द है ना, सोहन करता है तो यहाँ पर मिठाई कर्म हो गया। पौधा तो बकरी खा गई, इसमें क्रिया शब्द क्या है, खा गई। माँ रोटी पकाती है, पकाना क्रिया शब्द है। राम ने तैरना सीखा, यहाँ पर क्या है, तैरना, तैरना एक क्रिया शब्द है। सीता खेल रही है, खेल एक क्रिया शब्द है। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्रिया शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त की है। क्रिया में कितने भेद हैं, 2 भेद है, एक अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो बच्चों आगे हम देखते हैं हमारी मुहावरों के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज, हम पढ़ेंगे मुहावरों को। इन मुहावरों को पढ़ाने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ वीडियो बनाई हूँ, उस वीडियो के सहायता से आप अपने मुहावरों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मुहावरे के मतलब वही है जो किसी भी एक बात कहने की जो तरीका होता है, उसको हम कितना बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। एक सिंपल वर्ड या सिंपल सेंटेंस को हम और भी कितनी खूबी से बोल सकते हैं, कितना अच्छे से अट्रैक्टिंग होके हम बोल सकते हैं, इफेक्टिवली हम बोल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। ये भाषा का जो जानकारी है या ज्ञान की लेवल को भी हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम उदाहरण के साथ में हम देख लेंगे, वीडियो के सहायता से अभी हम पढ़ेंगे बच्चों। बात को कहने की जो तरीका है, जो कितने अच्छे से आप बात कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। बात कहने की 2 तरीके हैं, वो एक है साधारण तरीका और एक विशेष तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, राजू बहुत गुस्सा हो रहा है, ये साधारण तरीका है। उसी जगह पर राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है, वो हम विशेष तरीके से बता रहे हैं। देखिए, लाल पीला एक विशेष है। जैसे कि एग्जाम्पल, सिपाही को देखते ही चोर भाग गए, सिपाही को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। देखिए, 9 2 11 होना वो एक विशेष तरीका है, भाग जाना एक साधारण तरीका है ना। तो इससे आपको पता चलता है, जैसे कि लाल पीला होना, 9 2 11 होना, ये क्या है, विशेष प्रकार के है। मुहावरे का मतलब क्या है, भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन को मुहावरा कहते हैं। हम किसी भी एक सेंटेंस बोलते हैं, उसको हम थोड़ा विशेष तरीके से भाषा को कितने अच्छे से बोल सकते हैं करके पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मुहावरे कहते हैं। ठीक है, भाषा को विशेष तरीके से बोलने की
जो तरीका है उसी को हम क्या कहते हैं, मुहावरा। जैसे कि आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। एक वर्ड बनाते हैं जैसे कि चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक दिया। जैसे कि कमर कसना, तैयार होना। नीरज ने वार्षिक परीक्षा के लिए कमर कस ली। घुटने टेकना, देखिए हार मान लेना, मतलब है हार मान लेना। आतंकवादियों ने सैनिकों के आगे घुटने टेक दिया। कितना अच्छा सेंटेंस है। खान भरना मतलब चुगली करना, शिकायत करना, उसका अर्थ होता है। रीमा जब देखो पड़ोसी की खान भरती रहती है। मिट्टी में मिलाना, नष्ट कर देना। गलत काम करके तुमने मेरे अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया। घाट बांधना, अच्छी तरह याद रखना। अच्छे बच्चे बड़ों की शिक्षा को घाट बांध लेते हैं। ये एक मुहावरा सेंटेंस है बच्चों। जैसे कि दांत कट्टे करना, हराना। शिवाजी ने औरंगजेब के दांते कट्टे कर लिए। हाथ मलना, पछताना। अवसर चूक जाने पर लोग हाथ मलते रहते हैं। देखिए मुहावरे से हम सेंटेंस कैसे बनाते करके। चूड़ियाँ पहनना मतलब कायर बनना। यदि वीरों की तरह युद्ध भूमि में नहीं लड़ सकते तो चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ, है ना। डींग मारना, अधिक बढ़ चढ़ कर बातें करना। जैसे कि वह जितनी ढींग मारता है उतना काम नहीं करता है, फालतू का शो ऑफ करना है करके कहते हैं ना, वही है। नाक रखना, मान रखना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी लेकर कैलाश ने स्कूल की नाक रख ली। आग बबूला होना मतलब क्या है, बहुत गुस्सा होना। और उनको देखकर गुरुजी आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए करके। पानी पानी होना मतलब बहुत शर्मिंदा होना। चोरी पकड़ी जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। नाक में धम करना, बहुत दुखी करना। हमारे पड़ोसी ने तो हमारी नाक पे दम कर रखी हुई है ना। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा। कृष्णा जी माता यशोदा की आँख के तारे थे। देखिए बच्चों यहाँ पर कितने सारे मुहावरे को इस्तेमाल किए हैं। उसी मुहावरे के साथ में क्या बनाया हमने, अर्थ भी समझाया और वाक्य भी बनाए, है ना। तो कितना सारा, इसके साथ आप अलग अलग भी बना सकते हो और बहुत सारा आप बना सकते हैं। जो कितना सारा मुहावरे जो मिलता है उन सबको आप नए नए आप भी खुद ओन सेंटेंस में उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि श्री गणेश करना करके कहते हैं, मतलब काम शुरू करना। जो काम शुरू करने से मतलब गणेश का पूजा करते हैं, मतलब अच्छे काम का श्री गणेश करके करने में देरी क्यों करना है करके, मतलब जो कुछ काम शुरू करने से पहले गणेश का नाम लेना है। दांत कट्टे करना मतलब हराना। जैसे कि और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत कट्टे कर ली। ऐसे कुछ हम क्या करते हैं, मुहावरों के अर्थ को हम उसको वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया, आज हमने क्रिया शब्दों के बारे में जानकारी ली और मुहावरों के बारे में भी हमने, या मुहावरों का प्रयोग कैसे करते हैं, उसका मतलब उसका अर्थ क्या है, मुहावरा का अर्थ क्या है और उसको वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हमने जानकारी ली है। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके संबंधित कक्षा कार्य मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूँगी। धन्यवाद।